नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हम बात कर रहे थे संसाधन की। संसाधन क्या है? तो संसाधन वे प्रकृति में मौजूद वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं और आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। अर्थात प्रकृति में मौजूद वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा उन वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि संस्कृति में भी उसकी मान्यता हो, वो संसाधन कहलाते हैं। अब जो संसाधन है उस संसाधन के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो संसाधन जो है, संसाधन का वर्गीकरण। अब संसाधन जो वर्गीकरण है इनको हम दो रूपों में देख सकते हैं। दो रूप कौन कौन से? इसके जो दो रूप होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होगा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक जो संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन को हम फिर दो रूपों में बांट सकते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसके दो रूप कौन कौन से हैं। तो पहला बात करें कि नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। और इसी का जो दूसरा रूप है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अब प्राकृतिक पहले तो हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो ऐसे संसाधन यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जिनका नवीकरण संभव है, जिनका प्रौद्योगिकी के साथ निर्माण प्रौद्योगिकी में उपलब्ध हो, यानी कि प्रौद्योगिकी जिसकी की जा सके, वो नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन जिसके अंदर नवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका चक्र नहीं चलता हो, वो अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय संसाधन जिसका चक्र चलता है। अब नवीकरणीय जो संसाधन है उस नवीकरणीय संसाधन में जो होता है वो सतत होता है। सतत का मतलब यानी कि प्रवाह, यानी कि निरंतर चलता रहे, यानी कि जिसका चक्र चलता रहे, या इसी को हम कहें प्रवाह। और प्रवाह अर्थात अब जो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है इसका, उदाहरण जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ठीक है। ऐसे ही सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा,
ऐसे ही तो ये क्या है, इनको आप कभी भी काम में लेंगे। ये सतत प्रवाह है, सतत है, प्रवाह है, निरंतर चलने वाले हैं। कभी भी आप जब भी इनका उपयोग करेंगे, कितना ही आप इनका दोहन करेंगे, तब भी इनका नवीनीकरण होता रहेगा। और इसी के साथ है जैव संसाधन, इसी में आते हैं जैव संसाधन है, जैव संसाधन। और जैव संसाधन जो है वो क्या है कि इसके भी दो रूप होते हैं जैव संसाधन के। अब जैव संसाधन में जो दो रूप है वो कौन कौन से? जैव संसाधन में जैसे वनस्पति और वन्य जीव, ये किस में आएंगे? जैव संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन है इसके जो दो रूप हैं, ये भी अनेक रूपों में हैं। दो रूप इनके हम बात करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के जो दो रूप हैं वो कौन कौन से हैं? तो अनवीकरण के संसाधन के जो दो रूप हैं वो हैं पुनः चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। पुनः चक्रीय यानी कि जिनका पुनर्चक्रण किया जा सके, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत समय दें तो उन संसाधनों का फिर से निर्माण हो जाए, उनका फिर से थोड़ी बहुत प्रौद्योगिकी करके उनका निर्माण कर दिया जाए, तो वो होता है पुनः चक्रीय। जैसे धातुएं और धातुओं में लोहा है, सोना है, चांदी है, अन्य आदि और भी होता है। अचक्रीय है, अचक्रीय जिनका कोई चक्र नहीं चलता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, कोयले के साथ में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम आदि, इनका कभी भी चक्रण नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सीमित भंडार है, ये समाप्त होने के बाद में इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। मानवीय संसाधन की बात करें तो मानवीय जो संसाधन है वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार कौन कौन से? मानवीय संसाधन में जैसे हम बात करते हैं मानवीय संसाधन में जो संरचनाएं हैं, व संस्थाएं और इसी के साथ दूसरा जो है वो है संरचनाएं और संस्थाएं। दूसरा बात करें कि गुणात्मकता और मात्रात्मक, ठीक है। यानी कि मानवीय संसाधन जिसको मानव क्या करता है, संरचनाएं संस्थाएं इनका निर्माण करता है और निर्माण करके उन संस्थाओं के माध्यम से उन संसाधनों का निर्माण करता है। दूसरी उनकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण करता है। यही क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। अब मानवीय संसाधन जब ये संसाधन है तो इसकी परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाओं की बात करें तो प्राकृतिक जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक जो संसाधन है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्रकृति में मौजूद वस्तुएं जिनका उपयोग मानव ज्यों का त्यों करता है, ज्यों का त्यों करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी प्रकृति में मौजूद जो वस्तुएं हैं जिनका मानव उपयोग जो का त्यों कर लेता है उनको प्रकृति संसाधन कहते हैं। अब इनको जो संसाधन है, इन संसाधनों को हम वर्गीकरण कर सकते हैं और वर्गीकरण के आधार पर इनको जो वर्गीकरण है वो क्या कि जो वर्गीकरण है उन वर्गीकरण में प्रकृति के अंदर मौजूद जो संसाधन है उनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं उनके आधार पर, उनके महत्व मूल्य के आधार पर। तो जैसे जो संसाधन है
संसाधनों के प्रकार। अब इन संसाधनों के जो प्रकार है, उन संसाधनों के प्रकार में हम बात करते हैं। जैसे नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम बात कर रहे हैं तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, आधार पर। तीसरा यदि हम बात करें तो उसका जो समाप्यता है, उस समाप्यता का, समाप्यता के आधार पर। और चौथा हम बात करें तो उसके विकास के स्तर के आधार पर, विकास स्तर, विकास स्तर के आधार पर। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो संसाधन है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये जो संसाधन है ये 2 प्रकार के हैं, जिसको हम कहते हैं जैव संसाधन है, दूसरा अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन यानी कि यहाँ पर जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैव संसाधन में जैसे वनस्पति है, प्राणी आदि, ये जैव संसाधन है। अजैव में जैसे पर्वत है, पहाड़ है, जिनमें निर्जीव है, यानी कि जो निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं है। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर इसके जो प्रकार है, जिसमें अपन आप सब जानते हैं कि जो निजी संपत्ति होती है वो किसी एक व्यक्ति के, एक संस्था की निजी होती है, जो वो निजी आधार पर, उसके स्वामित्व के आधार पर वो निजी। दूसरा हम करें जिसको हम व्यक्तिगत भी कहते हैं, व्यक्तिगत। दूसरी हम बात करें तो सामुदायिक, सामुदायिक जिन वे संसाधन जिनके ऊपर सभी समुदायों का, समाज के सभी लोगों का समान अधिकार होता है, वो सामुदायिक होता है। तीसरी बात करें हम तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जिन पर देश का अधिकार होता है, बिना उसकी स्वीकृति के कोई भी उनका उपयोग नहीं कर सकता है। तीसरी हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जिस पर किसी एक देश का का अधिकार नहीं होकर के पूरे विश्व का अधिकार होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। अब हम बात करें कि ये जो संसाधन है, इन संसाधनों में कुछ ना कुछ सब में अंतर संबंध बना हुआ होता है। और अंतर संबंध की यदि बात करें तो अंतर संबंध में एक डायग्राम के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं कि जो इसके अंदर, तो यहाँ जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक या प्रकृति, ठीक है, इसको हम यहाँ प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, और इस प्रौद्योगिकी के अंदर वस्तुओं का निर्माण। तीसरी जो है इसमें संस्थाएं आती है, संस्थाएं, यानी कि इन तीनों के अंदर प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन सब में इस मानव का महत्वपूर्ण स्थान होता है, मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो मानव है, इन तीनों चीजों की जो अंतर संबंध है, इन तीनों चीजों में अंतर संबंध बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं होती है उनको हम ऐसे के ऐसे प्रयोग नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी चाहिए, और प्रौद्योगिकी बिना मानव के संभव नहीं है। और ये चार प्रौद्योगिकी जो वस्तुएं हैं, उन प्रौद्योगिकी वस्तुओं का या संसाधनों का उपयोग के साथ उनकी संस्थाएं जुड़ी हुई होती है, अर्थात प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। अर्थात हम कहें कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण, उस पर्यावरण में वस्तुओं के रूपांतरण प्रक्रिया के अंदर प्रकृति, प्रौद्योगिकी व संस्थाओं में अंतर संबंध होता है।
यानी कि बिना अंतर संबंध के ये संभव नहीं है। संसाधनों को हम कभी भी बिना अंतर संबंध के उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करें कि जो ये संसाधन है, संसाधनों में इनमें अंतर संबंध होता है, बिना अंतर संबंध के इनका हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंतर संबंध है उसके बिना कोई भी संसाधन पूर्ण नहीं है, जिसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये मानव जो है, जैसे प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं हैं, प्रौद्योगिकी यानी कुछ परिवर्तन करके निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं हैं उन वस्तुओं को उपयोग के लिए मानव तक पहुंचाने का जो कार्य करती है, आर्थिक देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तीनों में अंतर संबंध होता है, किसके द्वारा? मानव। क्योंकि मानव क्या है? मानव भी क्या है? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज का जो टॉपिक है संसाधन के परिभाषा, संसाधन के वर्गीकरण, संसाधन का जो प्रकार है उसके बारे में हमने पढ़ा है। और इन प्राकृतिक जो संसाधन है उन संसाधनों का अंतर संबंध, इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो संसाधन है उस संसाधनों से आप क्या समझते हैं। संसाधन की परिभाषा लिखिए, संसाधन क्या है, ठीक है। और ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न की जो संसाधन है उस संसाधनों का जो अंतर संबंध है उसको समझाइए, या अंतर संबंध के महत्व को समझाइए। ये परिभाषा है। आज के लिए इतना ही। आप अधिक से अधिक सभी इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना कभी नहीं भूलें। धन्यवाद।